नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे हमारी विधानसभा बाई इलेक्शन की सीरीज में। आज हम सफर करेंगे देवली उनियारा का, और देवली उनियारा का सफर के साथ साथ हमारे साथ प्रत्याशियों के समर्थक जुड़ चुके हैं। मूल मुद्दे क्या है आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं। 8 प्रत्याशी हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे संवाददाता कमलेश वैष्णव हमारे साथ में है। भाजपा से हमारे साथ शिवराज साहू जी हैं और विनोद धर्मानी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। नरेश मीणा समर्थक मुकेश मीणा भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं कमलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता है यह सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने के बाद हरीश मीणा के जीतने से खाली हुई है, और यूं कहें तो ये सीट पे कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। तो क्या कुछ धरातल स्थिति है और क्या चर्चाएं हैं वहां? लगातार 2 बार के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और इस बार जो देखने को मिल रहा है कड़ा मुकाबला मिल रहा है। इसकी वजह है नरेश मीणा के भी चुनाव में दाखिल हो जाने की वजह से। जी तो बिल्कुल, क्या जातीय समीकरणों पे चुनाव टिका हुआ है या मुद्दों पे चल रहा है कमलेश जी? वैसे भी ये सीट परंपरागत रूप से गुर्जर और मीणा बाहुल्य होने की वजह से जो कांग्रेस है बीजेपी है, जो उनको जो टिकट दिए जाते हैं वो टिकट गुर्जर या मीणाओं को दिए जाते हैं। हर बार इस तरह का मौका आता रहा है। अब तक देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से परिश्रम होने के बाद जो चुनाव है 3 बार में कांग्रेस जीती है और 1 बार में बीजेपी जीती है, जिसमें बीजेपी वालों ने गुर्जर को वोट टिकट दिया है और कांग्रेस वालों ने 3 बार में मीणा जाति से टिकट दिया गया है सर। हालांकि स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पे हावी है, स्थानीय मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन चुनाव में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। यानी कि आपका कहना है कि मुद्दे केवल इलेक्शन में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद में सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चले हमारे साथ में दोनों प्रत्याशियों के समर्थक इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवराज जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग जूझ रहे हैं वापसी करने के लिए। कांग्रेस का लगातार 2 बार से यहाँ पे कब्जा है, सरकार आपकी है, डबल इंजन की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे सहयोगी कमलेश कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो, मुद्दों का आधार केवल चुनाव में दिखाई देता है, उसके बाद में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कितना भरोसा है आपको अब की बार इस पे? क्या वापसी कर पाएंगे आप लोग? सर, भारतीय जनता पार्टी काम करने पे विश्वास रखती है और वो जातिवाद से नहीं चलती है। वो सभी 36 कौम की जातियों को साथ लेके चलती है और मेरा विश्वास है कि देवली उनियारा की जनता अब विकास की ओर चलेगी। यहाँ से अगर विधायक चुना जाएगा तो विधायक राज्य सरकार में जाकर वो अपनी मांग उठाएगा। विधानसभा के काम होंगे, जो भी काम रुके होंगे वो रफ्तार से होंगे। ईमानदार आदमी है, सभी 36 जातियों को साथ लेकर चलने वाला है, उसकी छवि साफ है और सभी को के साथ है सर। तो आप लोगों को लग रहा है कि छवि के आधार पे वोट मिलेंगे राजेंद्र जी को? हाँ जी सर, छवि के आधार पे वोट मिलेंगे। हाँ सर, सभी 36 कौमों के वोट मिलेंगे उनको। उनकी छवि, क्योंकि पहले भी वो एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने काफी विकास करवाया यहाँ पे देवली में, जैसे गार्डन वगैरह, जैसे रोड वगैरह, लाइटें वगैरह, छोटे छोटे काम उन्होंने जनता के पूरे काम किए सर। चले मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं विनोद धर्मानी जी के पास में जाना चाहूंगा। विनोद जी, अभी आपने सुना बीजेपी का दावा कि स्पष्ट और साफ छवि है, डबल इंजन की सरकार है, पहले विधायक रह चुके हैं, उसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा। सर ऐसा है, क्या दावा है? देवली उनियारा की मतदाताओं की एक मांग थी, स्थानीय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मांग थी और कांग्रेस की भी मांग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्थानीय गांव के रहने वाले श्री राजेंद्र जी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए स्थानीय प्रत्याशी के रूप में हरीश मीणा जी के नेतृत्व में उनियारा निवासी पढ़े लिखे जी, इसे लोग समझते हैं, स्थानीय लोग समझते हैं। रही बात पिछले कार्यकाल की, हरीश मीणा का लगातार 3 चुनाव जीतना ये अपने आप में साबित करता है
कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं हो, कांग्रेस के नेताओं द्वारा अच्छा विकसित कार्य इस क्षेत्र में किया गया, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो। जी, लेकिन साफ छवि का फायदा मिल रहा है, ये बीजेपी का दावा है कि राजेंद्र गुर्जर जी की साफ छवि है, इस वजह से उन्हें बेनिफिट मिलेगा। आपके अगर प्रकाश हमारे कहते हैं राजेंद्र गुर्जर साफ छवि है, तो केसीजी मीणा के ऊपर कौन से केस हैं? वो भी साफ छवि के नेतृत्व वाले आदमी हैं, शिक्षित हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनियादारी समझते हैं, राजनीति समझते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में समझते हैं, लोग उन्हें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दे रहे हैं। आज उसका कारण ये है कि पिछले सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जो विकास है, जो काम है, उसे भुनाया जाएगा, उसके आधार पर हम वोट मांगने जा रहे हैं, तो हमारा स्वागत हो रहा है। चलिए मैं वापस आऊंगा, कमलेश जी का रुख करना चाहूंगा। कमलेश, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, नरेश मीणा यहाँ पे निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और कहा यह जा रहा है, बीजेपी कहती है कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है बीजेपी को नुकसान करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस के बागी हैं, उन्हें बैठा नहीं सकी, कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी का बागी है। तो किसके बागी हैं और किसको नुकसान कर रहे हैं? बगावत किसकी ओर जा रही है? देखिए सुनिए, नरेश मीणा वैसे तो कांग्रेस के बागी हैं और उन्होंने कांग्रेस के ही इस टिकट मांगा था उन्होंने, लेकिन वो देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र के नहीं होने की वजह से उनको हो सकता है इस बार इतना बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन फिर भी क्षेत्र में वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और युवाओं के अंदर उनकी अच्छी पेट है और उसी का फायदा उनको मिल रहा है नरेश मीणा को। लेकिन ज्यादातर जो मतदान जो है, मतदाताओं का जो रुख है, जो कांग्रेस जो है मतदाता है, वही नरेश मीणा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं नरेश मीणा। जातीय इक्वेशंस की वजह से भी हो सकता है, नरेश मीणा भी मीना है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी मीना है, तो इस कारण से भी माना जा सकता है कि नरेश मीणा वो केसी मीणा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर जात की बात करें तो। जी, जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो भी अपन देखते हैं तो नरेश मीणा जो है, मीणा होने की वजह से, मीणा कम्युनिटी होने की वजह से मीणाओं के युवा मतदाता है वो नरेश मीणा के साथ लगे हुए। हालांकि चुनाव जीतना नरेश मीणा के लिए बहुत डिफिकल्ट है। 307 बूथ यहाँ देवली उनारा विधानसभा क्षेत्र में है, 307 बूथों पर उनका मैनेजमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है, वैसी नरेश मीणा की तैयारी नहीं दिखती है। तो मैच है कि मीडिया में दिखावा है कि नरेश मीणा त्रिकोणीय बना रहे हैं संघर्ष को, लेकिन ये सीधा माना जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला कहा जाए इसे। जी, बीजेपी की यहाँ पे ग्राउंड स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपने आप में कमजोर नहीं है। पिछले लगातार 3 चुनावों में यहाँ से ये कांग्रेस जीत की आई हुई है और कांग्रेस का जो चुनाव होता है साइलेंट तरीके से होता है और बीजेपी जो होती है पूरी तरह से एक वातावरण बीजेपी का बना के चुनाव लड़ती है। तो देखते हैं इस बार राजेंद्र गुर्जर का पलड़ा भारी होता है या केसी मीणा या नरेश मीणा का। जी, तो आप ये भी बता रहे हैं कि नरेश मीणा बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बाहरी हैं, एक तो उनपे ये टैग लगा हुआ है, दूसरा वो बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर बूथ पे उन्हें कार्यकर्ता नहीं मिल पाएंगे, जो मैं समझ पा रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से तो केवल मीडिया रिपोर्ट्स और हो हल्ला जो बन रहा है कि नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि त्रिकोणीय है मुकाबला। सीधी फाइट भी मानी जा सकती है भाजपा और कांग्रेस के बीच। जी, जैसा अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो सीधी टक्करी भाजपा और कांग्रेस के बीच होती दिख रही है, क्योंकि 307 बूथ पर अभी तक नरेश मीणा के 307 बूथ के कैंडिडेट भी इकट्ठे नहीं हो पाए हैं जो अपने बूथ पे बिठा सके। वैसी व्यवस्थाएं उनको करनी थी, वो अभी तक नरेश मीणा नहीं कर पाया। हालांकि बाप पार्टी और आरएलपी ने उनको समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी उनका इतना प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल, समर्थन देना एक अलग बात है और आपकी पैठ और आपके साथ में वहां टीम लगना एक अलग बात है। समर्थन कोई किसी को भी दे सकता है, लेकिन उसका जनाधार क्या है महत्वपूर्ण इलेक्शन में, यह बात रहती है। चलिए मैं एक बार, धर्माणी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, नरेश मीणा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में धरातल स्थिति अलग है।
धरातल में उसके धरातल में उसके साथ कोई स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है, कोई स्थानीय चेहरे नहीं है। ये सब आसपास से लाए हुए किराए के लोग हैं उसके पास, ऐसा कुछ है नहीं। अगर नरेश मीणा का इतना बड़ा प्रभाव होता तो कम से कम देवरी क्षेत्र में उसके एक दो कटाउट होते, एक दो कार्यकर्ता होते, कार्यालय होता, कुछ तो होता, धरा पे तो कुछ होता। ऐसा कुछ है नहीं। और कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है तो पार्टी का कोई पार्टी उम्मीदवार क्षति पहुंचा सकता है या इससे कांग्रेस का वोट बिखरता है, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे जिसने काम किया है, क्षेत्र में जिसने काम किया है, जनता उसे वाहवाह देती है और जनता उसे आशीर्वाद। एक बात मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे हरीश मीणा यहाँ से विधायक रहे और दोनों बार वो जीते, क्या लगता है आपको यहाँ पे कि सचिन पायलट को जोर लगाएंगे, क्योंकि गुजर बाहुल्य भी है? और ये सवाल मेरा इस वजह से है कि हरीश मीणा पायलट कैंप के थे और वहां से गुजर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे जो पहली बार चुनाव लड़े, उन्हें भी बाहर कर दिया गया था, हरा दिया गया था। यानी कि तो पायलट का कुछ रोल रहेगा? अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वहां पे चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, नामांकन दाखिल होने पर कई कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, यहाँ तक कि पीसीसी के दौड़ा भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा आज से ही हमारे जो बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेताओं में कांग्रेस की पहचान रखते हैं, उन लोगों की सभाएं चालू है। रही बात पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब की, तो कांग्रेस के कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है, सबसे बड़ा और स्टार नेता है हमारे कांग्रेस के। और आने वाले समय में आप बहुत ही जल्द उन्हें ग्राउंड पे देखेंगे, जगह पे देखेंगे, देवली उनियारा की। और पिछले चुनावों में भी उन्होंने 2-3 सभाएं करके बहुत ही जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में माहौल किया था। और आज भी आने वाले समय में भी वो कांग्रेस के खास हैं, कांग्रेस के सहयोगी हैं और कांग्रेस को निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जिताने में उनकी पूरी भूमिका और पूरा सहयोग होता। चले, लेकिन अभी तक दौरे नहीं किए हैं सचिन पायलट ने। कुछ 2 सभाएं और रोड शो के रूप में वो भीड़ के साथ में दौसा में जरूर उन्होंने एंट्री की है। जब ये बात अशोक गहलोत मन से कह दिए थे कि दिल्ली से और सब जगह चर्चा है कि मैच फिक्स है, वो सीधा सीधा एक तंज था सचिन पायलट के लिए। लेकिन अब यहाँ पे कब सभा करेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चले, मैं भाजपा के साहू जी का रुख करना चाहूंगा। साहू साहब, दावे का आधार क्या है कि वोट इस तरह से मिलेंगे? कारण ये बताया जा रहा है कि मीना और गुजर अभी हमारे कांग्रेस भाई दिल्ली जी ने बताया कि स्थानीय का मुद्दा वो टोंक जिले के रहने वाले हैं। अगर उनियारा से कोई आएगा तो वो टोंक में पहले बीच में टोंक पड़ता है, देवली से जाएगा तो टोंक बीच में पड़ता है, जयपुर जाने के रास्ता पड़ता है टोंक ही है। तो हमारा नेता भी हमारा भी स्थानीय ही है, क्योंकि हमारे भी उनियारा में टोंक ही लगता है जिला, और टोंक जिले के रहने वाले स्थानीय ही होते हैं, ना कि वो बाहर भी है। ये मुद्दा नहीं है कि बाहर लिया, स्थानीय आदमी को टिकट मिला है। कई दूसरी बात विकास, आज जनता की 4 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ होने के लिए है, ना कोई पार्टी के लिए। लेकिन अगर हमारा टैग चुन के जाएगा तो वो विकास की लंबी के साथ में चले जाएगा। विजय बैसला की नाराजगी का नुकसान तो नहीं होगा आपके यहाँ पे? नहीं, कोई नाराज नहीं। हमारे अभी प्रभुलाल जी सैनी पूर्व मुख्यमंत्री एवं जौनप्रिया जी, बैसला जी, सब एक मंच पे अभी है। हमारे 8 तारीख पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो यहाँ से मंच से सब एकजुट होकर आह्वान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कि किसी परिवारवाद की पार्टी है। यहाँ पे छोटे को भी इतना ही सम्मान है, बड़े को भी इतना ही सम्मान है। परिवारवाद के कुछ मायने हैं क्या? बीजेपी लगातार परिवारवाद की बात करती है, परिवारवाद के क्या मायने? परिवारवाद में किरोड़ी लाल मीणा का भाई परिवारवाद से बाहर जा सकता है? नहीं, परिवार की बात, ये देखो जातिवाद, समीकरण भी देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवाद पर भरोसा करती है, तो बीजेपी नहीं कर रही परिवारवाद पे? नहीं, तो हमें भी टिकाऊ उम्मीदवार भी तो चाहिए, ईमानदार उम्मीदवार भी चाहिए, वहाँ सीट निकालने वाला भी देखते हैं, ना कि वही परिवार से चलते हम।
हम छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी टिकट देते हैं। चले, इसका जवाब तो धर्मानी जी दे सकते हैं। जी विनोद जी बताइए कि आप लोग परिवारवाद पे, इनके परिवारवाद के जो लोग हैं वो योग्य हैं और धरातली कार्यकर्ता हैं। देखिए, अभी मेरे मित्र ने आपको बताया, आप सबने, सारा राष्ट्र देख रहा है, इसे देश देख रहा है, राजस्थान देख रहा है, परिवार की बात। हरीश जी मीणा साहब ने अपनी टिकट को परिवार में ना देकर आप लोगों ने देखा होगा टीवी, तमाम टीवी चैनलों पे नमो नारायण जी मीणा के स्टेटमेंट देखे होंगे, उनके बच्चे के खुद के स्टेटमेंट होंगे, कई लोगों ने टिकट मांगे, लेकिन माननीय सांसद साहब ने कांग्रेस की महिमा को रखा ध्यान में, लोगों की गरिमा को रखा, लोगों की उम्मीदों को सामने रखा और सबसे हटके स्थानीय को टिकट दिलाया। ये स्पष्ट नीति है कांग्रेस की। कांग्रेस इस स्पष्ट नीति में बात करती हम्म। जी कमलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। यह बाहरी का मुद्दा रहेगा, क्योंकि लोकल और बाहरी इसका भी एक मुद्दा है। दोनों प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस पे को असर है इसका? तरह का कोई मुद्दा नहीं है। बाहरी उम्मीदवार का देखा जाए तो दोनों उम्मीदवार स्थानीय हैं, क्योंकि केसी मीणा का भी संबंध देव उनियारा के एक गांव है जहां से है, और राजेंद्र जो गुजर है वो भी टोंक के ही रहने वाले हैं। टोंक और जो उनियारा और देवली के बीच टोंक ही पड़ता है कि जाना होता है, तो दोनों स्थानीय उम्मीदवार है। बाहरी का कोई नहीं है लेना देना इसमें। जी सर। जी बिल्कुल लोकल बताए जा रहे हैं दोनों ही प्रत्याशी, और बाहरी का मुद्दे का अगर कहीं पे अटैक हो रहा है और नरेश मीणा पे हो रहा है, वो बाहर से आए हैं, उनके लिए थोड़ी मुसीबतें बन सकती हैं। त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है, लेकिन जो मैं चर्चा को समझ पा रहा हूँ वो महज अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं कहा जा सकता। सीधी फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच में कही जा सकती है। जी कमलेश आपके पास में वापस पहुंचना चाहूंगा। तो ये चलते चलते हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि मुकाबला कड़ा है और भाजपा और कांग्रेस के बीच ही कहा जा सकता है सीधा। जी सर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला कहा जा सकता है। नरेश मीणा इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इतने सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर। नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं जितने उनको होना चाहिए। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले के लिए आदमी के पास पहले से रणनीति होनी चाहिए चुनाव लड़ने की। अचानक नरेश मीणा चुनाव में आए हैं और त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। जी कमलेश एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जब हम असेंबली के इलेक्शन में आए थे तो उस दौरान काफी यहाँ पे उस वक्त माना जा रहा था कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश मीणा के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ये भी दूसरी तरफ था कि गुर्जर समाज में सचिन पायलट की गहरी पैठ है, और जब मानेसर बाड़ेबंदी की गई थी सचिन पायलट की ओर से, तो उस वक्त हरीश मीणा कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ में खड़े थे, उसका बेनिफिट उन्हें मिला। अब क्या लगता है, सचिन पायलट अपनी उपस्थिति दर्ज अभी तक नहीं करा पाए हैं, उसकी कमी कांग्रेस को खल रही है, या उनके आने के बाद में प्रचार और तेज हो सकता है और कांग्रेस इसमें काफी हद तक अपने मंसूबे में कामयाब हो सकती है, या फिर वोट को डाइवर्ट कराया जा सकता है सचिन पायलट के आने से? सचिन पायलट सीधे तौर पर अगर चुनाव में इस देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है। बाकी देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट का इतना प्रभाव नहीं है जितना प्रॉपर टॉप में है। तो गुर्जर मतदाता भी समझदार हैं, वो जानते हैं कि राजेंद्र गुर्जर अगर जीतने वाला है तो वो उसी को मतदान करेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट को मतदान नहीं करेंगे। जी लेकिन आपको ध्यान होगा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, विजय बैसला, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया था। गुर्जरों के वोटों का उस वक्त डाइवर्जन हुआ, बताया जाता है कि हरीश मीणा को वोट पड़े, जिसकी वजह से उन्हें जीत दर्ज करवाई अपनी। तो अब क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, कर्नल किरोड़ी बैसला को 85,000 वोट मिले थे, जिसमें गुर्जरों के भी अधिकांश वोट थे। ऐसा नहीं है कि उसके विजय बैसला को गुर्जर मतदाताओं के मत नहीं मिले हैं, मत पूरे मिले विजय बैसला को, लेकिन उस समय हरीश मीणा का अलग क्षेत्र में प्रभाव होने की वजह से और हरीश मीणा का कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से
हरीश मीणा चुनाव जीत गए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, इनमें हरीश मीणा ने अपने गठजोड़ से ये चुनाव जीत लिया था। चले समय कम है, एक सवाल मैं ले लेता हूँ। समय कम है, कमलेश जी मैं रोकना चाह रहा हूँ, कमलेश जी रोकना चाह रहा हूँ, समय कम है। मुकेश मीणा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नरेश मीणा के समर्थक है। मुकेश, क्या लग रहा है इस चुनाव के अंदर देवली उनियारा से? मैं बताना चाहूंगा कि देवली उनियारा में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का हमने सफाया कर दिया यहाँ पे। मुकेश जी, आपका फ्रेम आउट हो रहा है, आप मोबाइल को सही रखिए, मोबाइल को दूर, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है पूरा। मोबाइल को दूर रखिए, थोड़ा दूर। हाँ, आप दिख रहा है, आप दिख रहे, कंटिन्यू करिए, समय कम है जी। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण मुकेश मीणा हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो कनेक्ट हुए लेकिन नेटवर्क की वजह से वो। मुकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो हमारे तमाम अतिथियों का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। देवली उनियारा पे हमने बात की है, वहां के अपने स्थानीय मुद्दे हैं। 8 प्रत्याशी हैं, कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। नरेश मीणा उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं त्रिकोणी के लिए। अब वो कितने सफल हो पाते हैं, लेकिन जीत और हार भाजपा और कांग्रेस में ही तय है। ये मुझे फिलहाल इस बातचीत से और वहां के लोगों के रुख से पता चल पा रहा है। चलिए, हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।